तो हेलो दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है डीप वाटर गहरा पानी। और जो चैप्टर वो लिखा है उनका नाम है विलियम डगलस। तो विलियम डगलस अपने बारे में बताते हैं कि यकीमा में कोई जगह होगी, उसका नाम यकीमा था। तो उसमें एक तरड़ ताल था, YMCA। ठीक है। अब वो जो तरड़ ताल था वो तो सही था, लेकिन उसी के पास में एक यकीमा की नदी थी। वो नदी वही गहरी थी। ठीक है। अब जो पुल था उसमें तो बच्चे नहा लिया करते थे, लेकिन जो नदी थी तो उसमें कुछ ही कुछ बच्चे नहाया करते थे, और ये वहां पर जाने का मन था इसका जाने का। तो क्या होता है कि इसकी जो माँ होती है विलियम डगलस की, वो ना इसको डराती है कि भाई तू ऐसा कर, यकी माँ नदी के किनारे मत जाया कर, वो बहुत गहरी है, वो डुबा देती है, मार देती है। मतलब विलियम डगलस जो था उसके अंदर डर बनाने के लिए कि भाई ये जाए ना। ऐसा तो हम सबके घर में होता है ना, हम जाने की कहीं जिद करते तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, वहां मत जा, डूब जाएगा। ऐसी वो करता था, लेकिन भाई इससे ना बहुत ज़्यादा खुजली थी तैरने की। तो ये क्या होता है, अपने स्विंग से ले लेता है और वाटर विंग से ले लेता है। मतलब कि जो हम तैरते हैं ना पैरों में, जो पानी में कूदने से पहले जो पहनते हैं, ठीक है, वाटर विंग्स कहते हैं उन्होंने से, तो उनको पहन लेता है और जाने की जिद करता है। तो ये वहाँ पर जाकर ना स्विमिंग पूल जो होता है, यकीमा का जो पुल होता है वहाँ पर जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद में ये बच्चों को देखता है कि भाई कैसे कैसे बच्चे कितना तैर रहे हैं यार, मेरा मन है बहुत ज़्यादा तैरने का। मुझे मम्मी बेफालतू में चिल्लाती, मेरा भी मन है तैरने का भाई। माना कि यकीमा नदी बहुत ज़्यादा गहरी है, लेकिन जो हमारा स्विमिंग पूल है YMCA का, ये तो अच्छा है। ये बाहर से किनारे किनारे पे से 2 से 3 फुट गहरा था। ठीक है। लेकिन अंदर जितना आप अंदर उतरते जाओगे ना गहराई में, तो अंदर जाके 9 फुट गहरा था। मतलब गहरा था, 9 फुट गहरा था। तो वहां पर जाता है और वो अपने पुलों को लेके, और वहां पर सोचता है पहले तो यार मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगता है मुझे कि मैं पानी के अंदर जाऊं और अपनी नंगी नंगी टांगों को लोगों को दिखाऊं। पानी के अंदर देखते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो क्या करता है, भाई तैरना है तो करना तो पड़ेगा, और शर्म को दाब के ना वो उसमें घुस जाता है पानी में। घुसने के बाद में और दूसरे बच्चों की तरह नकल करने लगता है, किनारे पर यूं पकड़ के किनारे, और पैरों को चलाने लगता पानी में। पानी में चलाने के बाद में फिर एक दिन क्या होता है, जब वो जाता है तो वो देखता है कि पूल के पास में तो भाई कोई भी बच्चा नहीं है। मतलब स्विमिंग पूल जो होता है उस पर वो उस दिन पहले ही पहुंच जाता है। इतनी ज़्यादा उसके अंदर खुजली थी कि हाँ भाई मैं स्विमिंग पूल में सीखूंगा, मुझे तैरना है, वो करना है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर खुजली थी। अब ये क्या करता है, ये वहाँ पर जाने के बाद में ये देखता है भाई स्विमिंग पूल के किनारे कोई बच्चा नहीं है। अब मैं अकेला जाऊँगा तो मुझे डर लग रहा है कहीं मैं डूब ना जाऊँ, और मुझे बचाने वाला कौन है यहाँ, अगर मैं डूब भी गया तो किनारे बैठ जाता है, भाई कोई बच्चा आएगा मैं तभी तैरूंगा, ऐसे नहीं तैरूंगा। तो क्या करता है, वहीं पे किनारे बैठ जाता। तो पीछे से ना एक विशाल सा लड़का आता है, 18 साल का। कहते हैं ना, उसकी भुजाएं पगली कथाएं। तो वही वाली कहानी ऐसा ही आता। उसकी भुजाएं थी जो, मतलब मोटा हट्टा कट्टा था, उसकी जो भुजाएं थी ना, वो उसमें मांसपेशियां इतनी भर रही थी कि वो हिल रही थी चलने में भी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कितना मोटा होगा। ठीक है, हट्टा कट्टा था। आकर उससे बोलता है, और पतलू बोलते हैं लेकिन वो बोलता है, और पलटू, अगर तू डूब गया तो तुझे कैसा लगेगा। तो भाई इतने में अगर डगलस उससे जवाब देते हैं ना, इतनी देर में तो उसने वो उसे गोद में उठा लिया था, उस लड़के ने, 18 साल के ने उठा के और उसको पानी में फेंक दिया अंदर। 9 फुट पानी में फेंक दिया, देख लो। जिसे तैरने नहीं आता उसने फेंक दिया 9 फुट गहरे में। अब इसका करता है, ये जब गिरने के बाद में भाई इसकी सिट्टी बिट्टी क्या है, मुझे तैरना नहीं आता है। अब ये क्या करता है, ये विचार बनाता है कि अब मैं गिर तो गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा, बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा कि अब नीचे तो जा रहा हूँ, जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा ज़मीन से जैसे ही टकराऊँगा तो एक लंबी छलांग मारूंगा ज़मीन से पाम मार के, और कार्क की तरह बाहर आ जाऊँगा। कार्क माने होता है ये पक्षी, आपने देखा होगा मछलियों को डुबो डुब के खाता है पानी में छलांग मार के, उससे कार्क कहते हैं। उसकी तरह चला जाऊँगा। और भाई इसका हो जाता प्लान फेल, क्योंकि जैसे ये नीचे जाता है उतने में आधे रास्ते में ही, मतलब आधे पानी में इसकी फिल्टर फिट जाते हैं। मतलब कि जो हमारे फेफड़े होते हैं ना इसके, वहीं पर रुकने लग जाते हैं और सांस नहीं ले पाता यार, इतना गहरे पानी में, छोटा बच्चा ही तो था। और क्या करता है, मतलब
फड़फड़ाता है, फिर तो जैसे ही मुझे कोई बाहर निकाले ऐसे हाथ चलाता है जैसे कि मानो किसी रस्सी को ढूंढ रहा हो, किसी किनारे को ढूंढ रहा हो, जैसे लग जाए डूबते को तिनके का सहारा। तो तिनका ही ढूंढ रहा था भाई, अब तो बचा ले। पर उम्मीद बेकार थी, नहीं था। तो ये क्या करता है अब, किनारा तो मेरे पास आ रही ना है, तो ये सोचता है कि अगर मैं नीचे पहुंच भी गया तो एक छलांग मारूंगा तेजी से और बाहर किनारे पे आऊंगा और बाहर किनारे पे आराम से लेट जाऊंगा, बच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन नहीं पहुंच पाता। फिर क्या करता है, ये लंबा सफर तय करता है अंदर ही अंदर। अगर हम किसी पानी स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो हम अंदर ही अंदर तैरते हैं ना, किनारा तो आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये तैरता है, लेकिन आता ही नहीं है भाई। क्या करता है, इसका दम घुटने लगता है और चारों तरफ देखता पानी ने इसे घेर लिया था, जो कि इसको डरा रहा था, डूबता जा रहा था। तो ये घबराता है बहुत ज़्यादा, इसके दम फूलने लग जाते हैं, ये फड़फड़ाता है लेकिन सांस नहीं ले पाता है। ये चिल्लाने की कोशिश करता है, हेल्प मी, लेकिन पानी से बाहर कहाँ आ रही है आवाज़। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करता है, ये देखता है चारों तरफ पानी पीला ही पीला है, इसके पास में कोई ये अंदर ऐसा आंख खोल के कोशिश करता है कि शायद कोई किनारा हो, लेकिन कोई किनारा मिलता ही नहीं है ऐसा। तो ये क्या करता है, और ज़्यादा हाथ मारता है कि शायद कोई आ भी जाए, लेकिन कोई किनारा नहीं आता है। तो ये फिर अपनी माँ को चिल्लाता है, माँ। ठीक है, तो नहीं आती है भाई, उनकी भी आवाज़ कहाँ से पहुँच जाएगी पानी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो ये क्या करता है, इसके जो पैर हाथ होते हैं वो बेजान हो जाते हैं, मतलब कि उनमें कोई जान ही नहीं होती। अगर ये चलाने की कोशिश करता है तो दर्द की वजह से नहीं हो पाता है, इससे नहीं चलते हैं वो यार। बहुत ज़्यादा थक जाता है ये। यार कहाँ, कौन कितना तैर लेगा पानी में, अंदर जी कितने डूब जाओगे आप, तैर लोगे। ये छोटा बच्चा ही था। उसके बाद में क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अंत में क्या करता है कि जो इसके जो इसका माइंड था ना, ये सोचता है जो मेरा माइंड है ना, खाली ये जिंदा है, शरीर मेरा मर चुका है। तो ये सोचता है खाली मैं दिमाग से जिंदा हूँ, शरीर मर चुका था, ना तो हाथ चल रहे थे ना पैर चल रहा था, सांस फूल गई भाई। सांस फूलने फूलने के बाद में ये हो जाता है अंदर बेहोश। बेहोश होने के बाद में मतलब मर सा ही जाता है, इसके लिए मर जाता है, लेकिन इसका दिमाग चल रहा था। जैसे ही इसको होश आता है तो ये सोचता है कि इसको ख्याल, जैसे इसको ख्याल आता है तो ये देखता है कि कोई आदमी इसको बुझाऊ में उठा के बाहर निकाल रहा है, और बाहर निकाल के इसको पानी में डाल रहा है, और इसको उल्टियाँ हो रही थी। तो ये जो इसने फेंका था, जो लड़का था 18 साल का, उसने जैसे ही इसको फेंका था ना, तो वो बोल रहा था मैं तो बस मजाक कर रहा था। अबे तेरे मजाक के चक्कर में अगला आदमी मर जाता है यार। ठीक है, तो मैं तो मजाक कर रहा था। फिर दूसरा एक आदमी बोलता है उससे, तू मजाक कर रहा था, अगला आदमी अभी मर जाता तेरे मजाक मजाक के चक्कर में। ठीक है, तो वो बोलते हैं इसको घर ले जाओ। अब भाई वो घर आता है, लेकिन उस दिन पूरी रात मतलब पूरे दिन वो खाना नहीं खाता है पूरे दिन, और कई दिन तक तो वो उसी डर में रहता है। पानी यार क्या करूं, पानी ने घबरा दिया। तो क्या करता है एक दिन वो एक मतलब झरने के किनारे गया था, तो वहां से पानी गिर रहा था झरने के किनारे, और उसका भी नहाने का मन कर रहा था, लेकिन उससे वो डर जाता है। तो वो सोचता कि यार इसने मेरी मतलब डर को ताजा कर दिया। मतलब ये है कि जब ये स्विमिंग पूल में तैर रहा था, इसकी मम्मा मम्मा जो चिल्लाती थी कि यकीमा की रिवर में मत जा, नदी पर मत जा। तो जब ये 11 से 13 साल का था लड़का, ठीक है, 11-12 साल का, 11-13 साल का, ऐसा ही लड़का था। और ये अपने फिर अपने बचपन के बारे में बताता है कि इसने तो मेरे भाई डर को तरोताजा कर दिया। मतलब ये था कि अमेरिका के अंदर एक कैलिफोर्निया कोई जगह है, तो कैलिफोर्निया के बीच, समुद्र का बीच जो होता है, तो बीच के किनारे ये अपने पापा के संग में टहलने जाता था। ठीक है, छोटा ही सा था, 3-4 साल का था यार। ठीक है, तैरने जाता था, और उनकी उंगली पकड़ के भाई, जैसे कि हम अगर हम किसी अपने भतीजे या छोटे बच्चे को ले जाएंगे तो उंगली पकड़ के तो ले आएंगे कि ना आ रहा है भाई, इधर से उधर यूँ घुमाएंगे। ऐसे ही घुमा रहा था। और क्या होता है कि पानी की जो लहर होती है, मतलब इतने इतने पानी में हम बहुत ज़्यादा, थोड़े थोड़े पानी में तो टहलते हैं अपने नंगे नंगे पाँव को मुजा के, तो उतने पानी था। ठीक है, इसके घुटनों पर आता होगा, घुटनों से भी बहुत नीचे आता था इस बच्चे के। तो जो लहर आती, उन्होंने इसके पैर में टक्कर मारी। ठीक है, इसके घुटनों पर आता था वो पानी। ठीक है, इतना था जब जो इसको हाथ पकड़ के घुमा रहा था। तो लहर आई, लहर ने इसके पैरों में टक्कर मारी और ये गिर गया। ठीक है, ये गिर गया पानी में। अब इसके पापा जो हंस रहे थे, क्योंकि उनको पता था भाई छोटी सी लहर है, इसके पैरों में घुटनों में नहीं आ रहा पूरे तरह, भाई कहाँ से डूब जाएगा। तो हंस रहे थे, कुछ नहीं होने का, मजे ले। और भाई उस बच्चे के अंदर तो डर था ना, पानी तो पानी होता है। उसको पता था कि हाँ भाई मेरी किस्मत है कि शायद आज खेल खत्म है। ठीक है,
लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता, तो फिर जाता है एक झरने के किनारे। ठीक है, झरने के किनारे सब बच्चे नहा रहे थे, और ये क्या करता है, वहीं पर खड़ा रहता है यार। और अफसोस होता है ऐसा कि मैं ना तो मछली पकड़ पा रहा हूँ, ना छोटी मोटी नाव चला पा रहा हूँ, ना तैर पा रहा हूँ। मैं वंचित रह जा रहा हूँ, हर काम से डिप्राइव हो जा रहा हूँ। तो इसके अंदर जोश आ जाता है कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो कुछ भी हो जाए, मैं स्विमिंग सीखूंगा। तो वो क्या करता है, एक इंस्ट्रक्चर हायर करता है। इंस्ट्रक्चर का मतलब होता है एक शिक्षक। जैसे कि हमें स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक होते हैं, जिम कराने के लिए एक अलग ट्रेनर होता है, ऐसे होते हैं ना, ऐसी स्विम सिखाने वाले इंस्ट्रक्चर थे। इंस्ट्रक्चर हायर करता है, और वो इंस्ट्रक्चर इसको जब स्विमिंग पूल में सिखाता है पानी में तैरना, तो क्या करता है, जब वो इंस्ट्रक्चर इसको पानी में तैरना सिखाता है, तो वो स्विमिंग पूल में ले आता है इसको। और स्विमिंग पूल में ले आने के बाद में दो रस्सी, एक स्विमिंग पूल के इधर कोने पर और एक स्विमिंग पूल के इधर कोने पे बांध देता है ऊपर से। ठीक है, ताकि ये बीच में से पकड़ ले और डूबे ना। और एक बेल्ट इसके बांध देता था पीठ पे, और बेल्ट के किनारे एक रस्सी बांध के उन रस्सियों में अटैच कर देता था। तो उसके जरिए ये हाथ पैर मार के यूं तैर के निकल जाया करता था, फिर उधर से हाथ पैर मार के तैर के इधर आ जाया करता था। ठीक है, अब ये क्या करता है, उस रस्सी को पकड़ के कभी अंदर जाता था, कभी बाहर आता था। इनहेल और एक्सेल, इनहेल माने होता है सांस अंदर लेना, एक्सेल माने होता है सांस बाहर निकालना। तो इंस्ट्रक्टर से इसको सिखाता है कि कैसे हाथ पैर चलाने हैं, कैसे सांस लेनी है, कैसे सांस छोड़नी है। ठीक है, ऐसे कैसे तैरना है। एक हफ्ते में ये 5 बार जाया करता था, और 5 बार जब जाया करता था तो एक एक घंटे ये एक्सरसाइज किया करता था वहाँ पर। कई हफ्तों थे, हफ्तों घंटों से घंटों ये लगा रहता था। और आफ्टर 3 मंथ, 3 महीनों में ये सीख गया। और करीबन जो इंस्ट्रक्टर क्या करता था, स्विमिंग पूल के किनारे इसके हाथों को पकड़ लिया करता था और पैर चलवाया करता था। और कई हफ्तों तक ये पैर चलाता रहा, और भाई साहब इसके पैर दर्द करने लगे बहुत ज़्यादा। असाइंसिक था, तो क्या होता है, हौले 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 टांगों का तनाव खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर दर्द नहीं होता। फिर धीरे धीरे इसके पैर का तनाव खत्म हो जाता है। फिर अप्रैल में जाकर इसका इंस्ट्रक्टर जो होता है, शिक्षक होता है, तो बोल देता है कि हाँ भाई, मेरा काम खत्म, और अब तू तैर सकता है, अब तू जा कहीं भी तैर, तू नहीं डूबेगा। भाई वो तो चला जाता है इंस्ट्रक्टर, उसका काम खत्म। लेकिन इसका काम खत्म नहीं था, इसके अंदर ना डर था यार, कि अब तो पहले तो इंस्ट्रक्टर था तो मैं तैर लेता था, अब तो इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, तो मैं कैसे तैरूंगा अकेले, अगर डूब गया तो ये क्या करता है, छोटी मोटी नदियों में, झीलों में जाता है। जाके 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 छोटी मोटी नदियों के झीलों में जाता है, और जाकर ना तैरता है। फिर भी तैर तो लेता है ये, वैसे ही अंदर से छोटा मोटा ही डर था कि हाँ डूब जाऊंगा, लेकिन तैर लेता है। उसके बाद में इसके अंदर एक डर था, तो उसके लिए जाता है बेंटवर्थ लेक में, बेंटवर्थ झील में। बेंटवर्थ झील को ना ये तैर कर लेता है, 2 मील दूर पार कर जाता है। 2 मील मतलब इधर से उस पार 2 मील। तो बीच में इसको डर तो लगा था, जब डर लगा था जब ये झील के बीचा बीच में था, और जब अंदर पानी के थोड़ा सा चले गया था, लेकिन इसके अंदर हल्का सा ही डर आया था। ये बोला, बेटा डर, अब क्या तू मुझे डराएगा, ले डरा के देखा। फिर भैया अपने हाथ पैर मारता है, क्योंकि सीख गया था ना, हाथ पैर मार के फिर उधर जाता है, फिर उधर से इधर आता है, तो इससे शांति मिलती है। लेकिन ये क्या करता है कि उस दिन के बाद में, मतलब इसे फिर भी अपने अंदर थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि हाँ भाई, अभी मैं सीखा नहीं हूँ, मुझे शक है। तो उसके लिए ये एक जगह पर जाता है। तो बेंटवर्थ लेक थी उस, तो बेंटवर्थ जो लेक थी, इसने 2 मील तैर कर वो पार कर ली, आ भी गया, लेकिन ये डूबा नहीं। तो इसके बाद में भी इसके अंदर थोड़ा सा डाउट था कि अभी मैं सीखा नहीं हूँ, तो उसके लिए भी एक जगह पर ही जाता है। ये अगले दिन बार्म लेक के किनारे हाई मिडोज में कैंप डालता है। हाई मिडोज मतलब बार्म लेक के किनारे पर कैंप लगाता है। तो अगले दिन की सुबह ये कपड़े उतार देता अपने, भाई अब मैं इसमें बार्म लेक में तैरूंगा, जो कि सबसे बड़ी थी। और उसको पहली बार डार्क कार्पिन ने पार किया था, उसी का रिकॉर्ड था कि हाँ भाई, इस बंदे ने पार किया है। तो उस बंदे के ना रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए वो सुबह तैयारी करता है,
रात को कैंप डालता, अब बाहर में भाई मैं तैरूंगा, सुबह कपड़े उतार देता, उसमें भाई कूद जाता है। तो कई मील चल गए, पहले तो उसको पार करता, फिर पार करके आसानी से इधर भी आ जाता है। तो भाई एक जगह पर जाकर ना मतलब उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा खुश होता है वो। भाई मैंने डार्क कार्पिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं सीख गया, मैंने स्विम अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली, मैं विजय हो गया, मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने अपना डर भगा दिया। ठीक है, इसकी वजह से वो एक गिलबर्ट चोटी पर जाता है, इसी खुशी खुशी में गिलबर्ट चोटी पर जाकर वहां पर जाकर चिल्लाता है, ही ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली, हे मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने अपने डर को हरा दिया। ठीक है, सेम इसी तरह ये अपने वहाँ पर जीत कर खुशी मनाता। तो ये पूरी कहानी थी, और इस कहानी में जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब बड़ी कहानी की छोटी कहानी मैंने आपके सामने बनाकर रख दिया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा ना, इसको आप कॉपी पे नोट कर लेना, किसी कॉपी पर नोट कर लेना। ठीक है, और एक बार मैं समझा ही दूंगा, वैसे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे उनको भी आप अपने आप ही कर लोगे, आपको अभी खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको कहानी बताई, पूरी कहानी उम्मीद करता हूँ आप सभी के दिमाग में आ गई होगी। ठीक है, कहानी की तरह पढ़ लो, जैसे छोटे बच्चे को कोई उसके घर वाले कहानी सुनाकर सुलाते हैं ना कि सो जा, तो सुबह उठते ही उस बच्चे से अगर कोई पूछता है कि शाम को आपको दादी ने क्या बताया या घर वालों ने क्या बताया, तो पूरी कहानी बता देगा कि भाई ये वाली कहानी सुनाई, क्या उसको याद थी? नहीं ना, इतनी बड़ी कैसे याद कर लेगा यार, वो इंटरेस्ट से सुन रहा था। ऐसी मैंने आपको सुनाई है, और एनिमेशन के जरिए मैं इसको जोड़ूंगा, आपके दिमाग में ढंग से बैठ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, इस क्वेश्चन से, इस पूरे क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कितने, 2, 4 और 6, 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 6 क्वेश्चन में से एक फंसेगा, सिर्फ 6, और याद भी नहीं करवाऊंगा। ये देखो, अभी तुम बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओगे, खाली मैं ट्रिक बताऊंगा। ये देखो, पहले क्वेश्चन में आते हैं, हाउ डिड द इंस्ट्रक्चर पुल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? स्ट्रक्चर बताया था, मैंने कहा था शिक्षक था ना स्ट्रक्चर। ठीक है, हाउ डिड द स्ट्रक्चर बुल्ड, बुल्ड माने होता बनाना, स्विमर, स्विमर बनाया आउट ऑफ डगलस, डगलस को कैसे बनाया? ठीक है, सबसे पहले क्या करना आपको, ये देखो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जब भी बनाओ तुम, तो सबसे पहले एक तो डब्लू नाम का चीज और एक एच नाम, इन दो को बिल्कुल भी बाहर निकाल के काट दिया करना। अब तुम बोलोगे कि डब्ल्यू एच कैसे, ये क्या चीज होती है? ये देखो, डब्ल्यू से क्या होता है, वाट हो गया, ठीक है, ओम हो गया, ठीक है, भाई हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन वाले मार्क होते हैं ना, वो डब्ल्यू से होते हैं। और एच से क्या, एच से क्या होता है भाई, हाउ होता है, बस क्या होता है, हाउ। हाउ माने होता है कैसा। तो ये देखो, डब्ल्यू एच आपको हर क्वेश्चन में दिख जाएंगे, बिना डब्ल्यू एच के कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे भाई, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब देखो, सबसे पहले क्या आ गया, देखो हाउ, हाउ माने होते कैसे, हाउ डिड। अब ये देखो डिड आ गया, ठीक है। अब डिड तो आप समझ गए होंगे, डिड किस में देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में देते हैं। अब ये प्रश्नवाचक है, तो डिड या वजह से यहाँ दे दिए, ठीक है। प्रश्नवाचक नहीं होता ना, तो सेकंड फॉर्म दे देते, ठीक है। बुल्ड है ना, इसकी सेकंड फॉर्म दे देते, बिल्ड की, ठीक है। अब डिड है, अगर ये पास्ट में दिया है तो हमको पास्ट में देना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि जिस भाषा में आपको कोई सवाल करने को दिया जाए, उसी भाषा में उसका जवाब दिया करना। ये कहते हैं ना, जैसे को तैसा, वैसे ही करना, ईंट का जवाब पत्थर से, अपनी तरफ से नहीं। ताकि चेक करने वाला भी ये सोचे भाई ये रटेवा तोता नहीं है, जो तोता रट के आता है वो क्वेश्चन लिखता है, नहीं, ये दिमाग का खेल है, ये खुद कर रहा है। ये इंटेलिजेंट है, टॉपर की लिस्ट उन्हीं बच्चों में आती है जो दिमाग से करते हैं। अब कैसे करते हैं, ये देखो, हाउ आ गया, हाउ तो भाई हमने काट दिया, ठीक है, हाउ काट दिया, क्या रहेगा, डिड। अब ये भाई इंट्रोगेटिव तो है ही है, तो हमको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो हाउ डिड पूरा हट जाएगा। हाँ, हमको याद रखना है बस इतना कि पास्ट में था, पास्ट में देना, ठीक है। अब क्या रहेगा, द स्ट्रक्चर, इतने को इतना उतार देंगे, ये देखो, ये हाउ डिड हट गया, द स्ट्रक्चर बुल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, ठीक है। इतना का इतना ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं करना। खाली क्या छोड़ दिया ना,
डगलस के बाद में, ठीक है, पीस, PIECE, पीस, बाई पीस। स्विमर ने डगलस को कैसे स्विमर बनाया इंस्ट्रक्शन ने, तो पीस बाई पीस, टुकड़ों में टुकड़ों करके बनाया था ना। पहले उसने क्या किया, रस्सी बांधी, उसको पानी में सतना सिखाया था, फिर उसको पानी के इधर उधर आते जाते मतलब करवाया जा, इससे कि उसका संतुलन बना रहे। फिर उसको ये सिखाया कि कैसे सांस लेनी है, कैसे छोड़नी है, फिर उसको हाथ पैर मारना सिखाया, फिर उसको अपने मतलब बैलेंस को अपने एक्सेल और इनहेल करना सिखाया, सांस लेना और छोड़ना, ऐसी ऐसी चीज सिखाई ना। तो पीस वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में करके सिखाया ना, एक साथ कौन सीख जाता है। तो बन गया ये, देखो क्वेश्चन बन गया आपका, देखो बात ही बातों में। हाउ डिड टटी, पास्ट में था तो पास्ट में आ गया, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन बुल्ट, ये ना सेकंड और वो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे लग जाती है, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म लग जाएगी। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बुल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, पीस बाय पीस, टुकड़ों बाई टुकड़ों में करके दिखाया था। हो गया आपका आंसर। अब इसी में आप अपनी तरफ से दो लाइन जोड़ सकते हो। एंड ही पुट अ बेल्ट, उसने एक बेल्ट बांधी, अराउंड हिम, डगलस के किनारे मतलब आसपास, डगलस के आसपास बांधी। एंड ए रोप अटैच्ड, एक रस्सी इससे अटैच थी जो कि ऊपर होकर जा रही थी। एंड टॉट हिम, उसको सिखाया, हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल, कैसे सांस लेनी है कैसे छोड़नी है, एंड हाउ टू यूज ऑफ हैंड्स एंड फुट वाइल स्विमिंग अंडर द वाटर, पानी के अंदर तैरते वक्त कैसे अपने हाथों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो सिखाया था। बन गया आपका क्वेश्चन। लो, कोई याद कर, अच्छा याद करने की कोई चीज थी, मैंने याद किया, कोई याद नहीं किया, जो मैंने कहानी बताई वही थी, ठीक है। खाली यहाँ पर इसका खेल होता है बस, बच्चे किस वजह से क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, इस वजह से करते हैं। भाई ये क्वेश्चन है, यहाँ का ये आंसर होगा, अरे इसको हटा के देखो, ये देखो यार क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है, खाली हमको ये पहचाना कौन से क्वेश्चन में जवाब दिया है, बात खत्म, ठीक है। अब तो आ जाओ दूसरे पे, ये तो हमारा हो गया, दूसरे पे आओ। हाउ डिड डगलस मेक श्योर, श्योर कैसे हुआ, उसको निश्चित कैसे किया अपने आप को उसने, दैट माने की, ही कंक्रीट माने विजय प्राप्त कर ली, द ओल्ड टेरन पुराने बने वह पर, ठीक है। उसने कैसे निश्चय किया था, भाई वो अपने डर को भगाने के लिए कहाँ गया था, मैंने आपको बताया था ना कि अप्रैल में उसके इंस्ट्रक्शन में बोल दिया था कि जा रे जा, तू अपना तैर, तेरा काम मेरा काम हो गया, अब तू अपने आप तैर सकता है। तो अपने डर को भगाने के लिए कहाँ गया वो, वेंटवर्थ झील में, झील में यहाँ पर वो 2 मील तैरा था, कहानी में बताया था ना मैंने। बस बन गया, ये देखो, हाउ डिड को हटा दो आप, हट गया, डगलस आ गया, मेक श्योर, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, टू लगा देते हैं बस, टू माने होता है के लिए, टू, ये, ठीक है। ये देखो, हाउ डिड डगलस मेक श्योर, ठीक है, हाउ डिड को हटा देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो डगलस है ना, डगलस को यहाँ से उठा के यहाँ धर देंगे, कहाँ पर धर देंगे, ये देखो, यहाँ पर तो आ जाएगा टू, आ जाएगा मेक से पहले, ठीक है, टू प्लस बी वन आ जाएगा, मतलब कि इन्फिनेटिव बन जाएगा, टू माने होता है के लिए, टू मेक शेयर करने के लिए। अब ये डगलस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ही हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और चाहे डगलस लगाओ लगाओ मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ही यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। ही हमारा डगलस के लिए काम कर रहा है, तो ये भी लग जाएगा, ये भी हो जाएगा, बेशक इसको भी काट दो, ठीक है। ये देखो, टू मेक श्योर दैट ही कंक्रेड द ओल्ड टेरर, ही वेंट टू बेंटवर्थ झील, वो बेंटवर्थ झील में तैरा, एंड स्वेप, ठीक है, स्वेप माने होता है स्विम के सेकंड फॉर्म, स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक, लेक के आसपास, एंड कैम बैक, और वापस आया। हो गया, हो गया भाई, कोई ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पास्ट में ही बना रहा हूँ ना, स्विम की सैम लगा दी, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है, स्विम की सेकंड फॉर्म लगा दो, बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पर अगर डेट दी जाए तो समझ लो पास्ट में, तो पास्ट में हमको सिंपल बना देना बस, बात तो। तीसरे पे आइए, देखो तीसरा क्या कर रहा है, व्हाट वाज द फर्स्ट मानी होता है पहला, ठीक है, लेसन, पहला लेसन क्या था, पहला अध्याय क्या था, ऑफ डगलस ट्रेनिंग, डगलस की ट्रेनिंग का, वही वाला आंसर आ गया पहले वाला,
डगलस ने मतलब स्ट्रक्चर ने क्या किया उसको तैराने के लिए। तो ये देखो क्या करोगे आप, बाट को हटा दो यहाँ से, WH हटेगा, ठीक है, और बाज को इसको अभी हटा दो यहाँ से, ठीक है। द फर्स्ट लेसन ऑफ द डगलस ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग आ गया, इतना का इतना खुद ही आ जाएगा, काटने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बाज है ना, इसको यहाँ पर ले आओ, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला बाज यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पास सिंपल पास्ट में है ये, तो सिंपल पास्ट में हमको देना है। तो बाज अगर वहां से अलग से लगाओगे तो वही बात पड़ेगी, अगर इसी को लगा दो कि वही बात पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से चाहे इसको कर दो, द फर्स्ट लेसन वाज ऑफ डगलस ट्रेनिंग वाज, हो गया, वाज दैट, वो था कि स्ट्रक्चर बुल्ट बेल्ट अराउंड हिम, उस इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट उसके आसपास बांधी, एंड taught him how to inhale and exhale and how to use of hands and foot while swimming under the water and a rope attached it। बस उसने पानी के तैरते समय अपने हाथ पैरों का कैसे यूज करते हैं वो सिखाया, और एक वो बेल्ट उसके आसपास बांधी पीठ के कमर के, जैसे कि वो डूबे ना, और उससे एक रस्सी बांधी हुई थी जो कि ऊपर की रस्सियों में अटैच थी। बस बन गया, और सिखाया कि कैसे सांस लेते हैं, कैसे वो करते हैं, छोड़ते हैं। हो गया आंसर। कोई याद करने की जरूरत? कोई नहीं याद करने की जरूरत, याद WH को हटा दिया बस। और ये देखना है कि आपको कि कौन से भाषा में हमको सवाल का जवाब देना है, बस, ठीक है। आ जाओ, ये देखो चौथा सवाल क्या कह रहा है हमारा, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड होता है निश्चय किया, डगलस ने कैसे निश्चित किया, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब वाई वाज डगलस डिटरमाइंड, उसने क्यों निश्चय किया टू गेट ओवर हिज फियर वाटर, भाई उसने मतलब पानी के डर को विजय प्राप्त करने के लिए, पानी के डर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसने कैसे अपने आप को सुनिश्चित करता है कि मैं पानी के डर में विजय प्राप्त करूंगा, डिटरमाइंड करता है, दृढ़ निश्चय करता है। तो आपको बताया, मैंने बताया था कि वो हाँ ये सोचता था कि यार मुझे पानी से डर लगता है, और मैं कैसे तैरूंगा, कैसे छोटी बड़ी नाव चलाऊंगा, कैसे मछली पकड़ूंगा, कैसे स्विम करूंगा, इसकी ये इच्छा थी, और जो कि पानी के डर की वजह से वो कर नहीं पा रहा था, मतलब कि वंचित रह रहा था। इसीलिए वो मतलब ओवरकम करने के लिए इसको डिटरमाइंड करता कि मैं अपने डर पर विजय प्राप्त करूंगा। ये देखो बाई बाज हटा दो, बाई बाज हटा दो, ठीक है। बाज है ना, बाज हटा दो, पास्ट में तो पास्ट में देना है, डगलस डिटरमाइंडेड यहाँ पर जोड़ दो, ठीक है, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज इट ruined हिज इट ruined हिज फिशिंग कैनोइंग एंड स्विमिंग, उसकी फिशिंग कैनोइंग को मतलब कि ruined कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, एंड डिप्राइव्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज, इन सभी से वंचित कर दिया था। इस वजह से उसने डिटरमाइन किया था कि मैं इसके ऊपर ओवरकम करूंगा, ठीक है, विजय प्राप्त करूंगा। ये वाला हट जाएगा, बस बात खत्म, यहीं से जुड़ जाएगा। ये देखो यहाँ से ये वाला जोड़ा था, यहाँ से ये वाला जोड़ा था, यहाँ से ये वाला जोड़ा था, यहाँ से ये जोड़ दिया, सवाल में ही जवाब छुपे हुए हैं यार, कोई मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया इसमें भी। इधर आओ, ये देखो चौथा हो गया, पांचवें पे आ जाओ। वाट डिड द इंस्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्चर जो शिक्षक जो बताया था, डू माने करता है, टू माने होता के लिए, ट्रेन डगलस, ट्रेन डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या करता है, कोई वाला क्वेश्चन आ गया यार, पहले और तीसरे वाला, बेल्ट बांधी थी है ना, और सिखाया था कि कैसे यूज़ करना है अपने हाथ पैरों को जबकि तुम पानी में तैरो, और कैसे अपनी सांस को लेना है, कैसे सांस को छोड़ना है, कैसे पानी में बैलेंस बनाना है, वही है। ये देखो बाडी हटा दो, बाडी हट जाएगी, द इंस्ट्रक्चर डू टू ट्रेन डगलस, द इंस्ट्रक्चर पुल्ड अ बेल्ट अराउंड डगलस टू ट्रेन हिम एंड अ रोप अटैच्ड इट, ठीक है, वही वाला आ जाएगा, वही वाला उसका ही जवाब है ये यार, पहला तीसरा चौथा, ठीक है। एंड टॉट हिम हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल, कैसे सांस लेनी है, कैसे छोड़नी है, कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे अपने हाथ पैरों को यूज करना है क्योंकि तुम पानी में उसमें तैरो, पानी के अंदर तैरो, ठीक है, वही वाला सवाल है, ठीक है, कुछ नहीं करना। बट है द इंस्ट्रक्चर बोलते
a belt around him and a rope attached and taught him how to inhale and exhale. ठीक है, to train Douglas बन गया। आ जाओ 6 पे। How did Douglas overcome his fear of water? How did Douglas overcome उसके अपने डर पर विजय कैसे प्राप्त की? His fear of water, भाई मैंने आपको बताया था ना अपनी मतलब कैसे प्राप्त की। उसने मतलब एक स्ट्रक्चर हायर किया, हायर माने होता रखता है वो। तो ये देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हाउ डिड को हटा देंगे, पास्ट में है ना, ठीक है। डगलस इसको अभी साइड में रखेंगे, ओवर आ गया, यहाँ पर टू जोड़ देंगे, टू ओवरकम, ठीक है, हिज फियर ऑफ वाटर। अब यहाँ पर जोड़ देंगे डगलस को, यहाँ जोड़ देंगे DOUGLAS, डगलस, ठीक है। हाइड करता है, ठीक है, हायर, ईडी जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ डिड है ना पास्ट, यहाँ पर हायर में ईडी जोड़ेंगे। हायर्ड एन स्ट्रक्चर टू लर्न हाउ टू स्विम एंड एक्सेल एंड हेल एंड इनहेल, ठीक है, सीखने के लिए। एंड वो मैंने मतलब एक हफ्तों में 5 दिन वो वहाँ पर जाया करता था। ही यूज टू गो फॉर 5 days इन 1 week टू स्विम इन अ पूल बाई इंस्ट्रक्चर, ठीक है, इंस्ट्रक्चर के द्वारा उस पूल में एक हफ्ते में 5 दिन वो स्विम करने जाता था। एंड हाफ एन आवर एंड वीक्स एंड वीक्स, घंटों और हफ्तों वो। एंड ही यूज टू प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस किया करता था, ठीक है, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इतना जुड़ जाएगा, बन गया आपका आंसर, बन गया। इसमें से ही आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप देख लेना, मेरी वीडियो देख जाओ, जो मैंने बताया है, जो मैंने कहानी बताई है उससे रिलेटेड आएगा। वैसे मेन ये थे आपके, ठीक है, मेन ये थे यार, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ मैंने कोई याद किया? आपको लगता है कि आपको याद करने की कोई ज़रूरत है? आप एक बार वीडियो में जो मैंने कहानी बताई थी उसको आप देख के आए हो, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। खाली ये चीज़ आप मतलब दुश्मन बन जाना है आपको, इन चीज़ों का तो दुश्मन बन जाना है WH का। और ये आपको ये देखना है, इशारा देंगे कि इस चीज़ में बनाना है, डिट आ गया, ठीक है, बाज आ गया,